नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रसोई घर में रखी हुई रोटी के साथ ये गलती मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी हुई रोटी के साथ भूलकर भी न करे ये 3 काम। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य एक भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के पकवान और भोजन बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी। रोटी के बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती है, घर की कामयाबी भी रुक जाती है और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपनी रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती है, जिसे इसका पूरा दोष हर एक परिवार के सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां करेगी, उसका बर्बाद होना तो संभव है। इसलिए कोई भी महिलाएं घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी न करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं वो 3 गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। रोटी की 3 संख्या को कभी भी खाया नहीं जाता। अगर कोई भी व्यक्ति रोटी की 3 संख्या में खाता है तो उसके अंदर नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां ना खाए। अगर खाना है तो 3 रोटियों को एक एक करके खाए, साथ में न खाए। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया भी कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी महिलाओं को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना खाना बनाने वाला और खाने वाला दोनों बीमार पड़ जाते हैं। यह खाना दूषित हो जाता है। जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है, इसलिए आपके गंदे हाथ को दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों, अब नंबर 3 की बात करते हैं। सूर्यास्त के समय रसोई घर में कोई भी चीज पड़ोसियों को ना दे, इससे घर में धन की हानि होती है। घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होने चाहिए, इससे नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले भी नहीं होने चाहिए, इससे राहु केतु का दोष उत्पन्न हो जाता है। जलते तवे पर कभी भी अचानक पानी न डालें, आप गरीब ही रहेंगे। इससे राहु दोष लगता है और शनि की क्रूर दृष्टि भी पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। जो लोग कर्ज मुक्ति के उपाय अपनाते हैं, जो लोग कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज की परेशानी उनका दिमाग खा रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय हर रोज करना चाहिए, जिनसे उनके जीवन में कर्ज की समस्या काफी हद तक कम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा देवी सदैव आपके अन्न भंडारों को भर देती है। ऐसा व्यक्ति कहीं पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर को ना साफ शुद्ध रसोई घर में क्या करे और क्या न करे ये भी बहुत मायने रखता है,
क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य और धन परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय रसोई घर में गुजारती है। महिला अपने परिवार के लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं रसोई घर में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहली गलती जो अधिकतर सभी महिलाएं कर देती है, वो बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसी के कारण धीरे धीरे धन के भंडार खाली हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस जमाने में चाइनीज किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना देती है, लेकिन इसका असर सेहत पर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा लकड़े के चकले पर ही बनानी चाहिए। धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर हो जाती है। नंबर 3, रसोई घर को माता अन्नपूर्णा भी माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद रसोई घर को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, घर की सजावट। रसोई घर की सजावट करने के लिए कृष्ण का माखन खाते हुए चित्र भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही किचन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ रसोई घर में कोई भी टूटा बर्तन, कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान या खराब हो चुका सामान उसे तुरंत रसोई घर से बाहर निकाल दें, अच्छा रहेगा। बिजली के बिल का उपकरण या तो ठीक करवा दें या बाहर फेंक दें। नंबर 7, घर की स्त्री को बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत पर असर पड़ता है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, जैसे कि घर के आगे पर्दा रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी मुख्य द्वार के सामने रसोई घर न बनाएं। इसलिए घर में कुछ लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा लगा देते हैं, लेकिन शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि किचन अग्निदेव का शीर्षक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलेश हो जाते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के साथ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और सुबह फिर से उस आटे का इस्तेमाल कर रोटी बनाने के लिए लग जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं होता। 10वां, घर में गुंडा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। उसी के कारण जीवन में कई सारी समस्याएं आने लगती है। कई लोग अपने किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं, जिन्हें वास्तु के हिसाब से यह सही नहीं माना जाता। किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल न रखें, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक रसोई घर में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। समय समय पर बदलते पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाता है। रोटी का ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, वरना आपको भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।